उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई दिग्गजों ने बधाई दी। कल काशी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। गंगा आरती में होंगे शामिल। काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। गौरा बाजार चौराहे के अशोक स्तंभ का भी करेंगे लोकार्पण। कांग्रेस की राह पर चली बीएसपी। बिहार में निकालेगी राज्यव्यापी यात्रा। कैमूर से शुरू होगी बीएसपी की यात्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बिहार का दौरा। कटिहार में कृषि अर्थव्यवस्था पर करेंगे चर्चा। मखाना उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद। जीसीसी को समर्पित कार्यक्रम में होंगी शामिल। एसआईआर को लेकर ईसी की बड़ी बैठक। देश भर में एसआईआर शुरू करने को लेकर मीटिंग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ होंगे शामिल। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक, केरल और पंजाब सरकार ने रखा अपना पक्ष। 9वें दिन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी बहस। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमी हिंसा। संसद, प्रधानमंत्री दफ्तर सहित कई इमारतें फूकी। सेना ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। भारत के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब सहित कई ऐसे क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भरा। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव डूबे। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रयागराज में रोडवेज बस के कंडक्टर से लूट की कोशिश नाकाम। लुटेरों ने बस का दरवाजा ना खुलने पर गेट के शीशे को पत्थर से तोड़ा। कंडक्टर और ड्राइवर ने बाइक सवार युवकों ने की है मारपीट। दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए बचाई यात्रियों की जान। हरदोई में पुलिस ने लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों के पास से अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद की गई। बुलंदशहर में आतंकियों से भिड़ंत के दौरान शहीद हुए प्रभात पाली आनंदगढ़ी पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। शहादत की खबर से परिवार और गांव में छाया मातम। मैनपुरी में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में दूसरी मौत। सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती विनय ने तोड़ा दम। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही 3 मौके से फरार। आगरा के बलकेश्वर लक्ष्मी मंदिर घाट पर हादसा। दीवार गिरने से कई लोग यमुना में गिरे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की। झांसी में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के शोरूम में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से लाखों की स्कूटी और सामान जलकर खाक। इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग के देर से पहुंचने पर हंगामा किया। लखनऊ में राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर हमला। महिला ने कैबिन में घुसकर कई बार मारा। हमले में डिप्टी कमिश्नर के हाथ में लगी चोट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेजा। मैनपुरी में नकली देशी घी बनाने वाले गैंग का हुआ भांडाफोड़। छापेमार कार्रवाई में 1050 लीटर नकली देशी घी जब्त किया गया। नकली देशी घी की कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही। प्रयागराज में स्कूटी में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते स्कूटी बनी आग का गोला। स्कूटी सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में ज्वेलर्स की दुकान को टप्पेबाज महिलाओं ने बनाया निशाना। दुकान से लगभग 70,000 की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को दी सूचना।
बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। टीम ने दरोगा पर थाने में किया मुकदमा दर्ज। लखनऊ में ट्रेनों से अवैध शराब की हो रही तस्करी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अवैध शराब की खेप बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह पहुंची काशी विश्वनाथ धाम। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। पूरे विधि विधान के साथ की पूजा। बाबा का लिया आशीर्वाद। इटावा में बीजेपी नेताओं पर पथराव। 9 कांग्रेसी नेता हुए सेंट्रल जेल से रिहा। कांग्रेस समर्थकों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेल से रिहा। वहीं अन्य कार्यकर्ता भी जमानत मिलने पर रिहा हुए। शाहजहांपुर में कई कॉलोनी बाढ़ के पानी से जलमग्न। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलमग्न कॉलोनियों में पंप से पानी निकाला जाएगा। आगरा में पानी के तेज बहाव में बही कार सवार दंपत्ति की मुश्किल से जान बची। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार दंपत्ति को बचाया। झांसी में अस्पताल के अंदर जमकर मारपीट। बदमाशों ने मारपीट पर किया जानलेवा हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अलीगढ़ में पुलिस बर्बरता विवाद खत्म। फौजी भाइयों को मिली जेल से रिहाई। परिवार और इलाके में लौटी रौनक। बीते दिनों फौजी भाइयों और पुलिस के बीच हुआ था विवाद। सीतापुर में ब्लॉक ऑफिस बना जुआ शराब का अड्डा। पंचायत सचिव प्रधान बेटे का वीडियो वायरल। ब्लॉक परिसर में जुआ और शराब पी रहे दोनों। सचिव ब्रजेश का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ। रायबरेली में घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्ते ने किया हमला। मासूम के कान और पैर हुए जख्मी। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एटा में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। कई राउंड फायरिंग में एक व्यक्ति को लगी गोली। गोलीबारी का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। संभल में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार बाइक हादसे का हुई शिकार। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पीड़ित ने लगाया छेड़खानी का आरोप। पीड़ित का आरोप कई दिन बाद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वाराणसी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने मौके से 9 युवतियों और 6 पुरुषों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। नोएडा में धर्म परिवर्तन का निकाह करने का मामला। आरोपी और उसके माता पिता को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की। इटावा में किसानों की बाजरा फसल पानी में डूबी। कीरतपुर गांव का मुख्य मार्ग डूबा। ग्रामीण नाव से कर रहे आवागमन। बरेली में कार ड्राइवर की फावड़े से हत्या। वारदात से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ से भर्ती फर्जीवाड़े पर बड़ी खबर। सपा सरकार में हुआ था भर्ती घोटाला। अर्पित नाम के शख्स ने 6 जिलों में की नौकरी। 2016 से एक्स टेक्नीशियन का था अर्पित। अलीगढ़ में वायरल वीडियो से बवाल। सिंचाई विभाग के जिलेदार हरेश्वर शर्मा ने सांसद सतीश गौतम और विधायकों के खिलाफ की अमर्यादित टिप्पणी। कानपुर में निजी अस्पताल कर्मी ने किया दुष्कर्म। 20 लड़कियों के साथ किया रेप। प्रेम में फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो। लखनऊ के बंथरा थाना इलाके में युवक की हत्या। खून से लथपथ मिला शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देहरादून में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। सचिवालय में बैठक का आयोजन। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मोहर लगी। के विभाग की सेवा नियमावली में भी संशोधन संभव। आपदा राहत कामों पर सीएम धामी अलर्ट। जिले के अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जिले के डीएम। राहत बचाव कार्यों का सीएम धामी ने लिया अपडेट।
रुद्रप्रयाग में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य का निधन। बजीरा सीट से जिला पंचायत सदस्य बिमला का निधन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया। काशीपुर से विकास संवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी पर दिया जोर। कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देहरादून में हजरत बल विवाद पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की प्रतिक्रिया। कट्टरपंथियों की साजिश उजागर। शादाब शम्स ने कहा कि देश विरोधी मानसिकता बर्दाश्त नहीं। विकासनगर के झाझरा में सिख मरीज की दाढ़ी कटने से हंगामा। सुभारती अस्पताल में धार्मिक भावनाएं आहत। अस्पताल प्रबंधन ने मांगी माफी। आपदा से पीड़ितों के लिए मोलियार फाउंडेशन की मदद। मोलियार फाउंडेशन ने डीएम को 2 लाख का चेक सौंपा। धराली आपदा पीड़ितों को चावल दाल किट वितरित की गई। कोटी कॉलोनी सड़कें खोलने के निर्देश जारी। बीजेपी विधायक ने स्मैक बिक्री पर उठाई आवाज। नशे के खिलाफ धरने पर बैठे बंशीधर भगत। एसएसपी को खुद आकर धरने को समाप्त कराना पड़ा। देहरादून में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वास्थ्य पखवाड़ा अभियान। राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर। स्वास्थ्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की है। गांधी जयंती पर चलेगा जागरूकता कार्यक्रम। पहाड़ों पर थम नहीं रहा कुदरत का कहर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर आया पूरा पहाड़। कुछ ही सेकंड में पूरा मलबा रोड पर आया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में भी अलर्ट। रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी तेज बारिश की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की मौसम विभाग ने की अपील। हरिद्वार मोतीचूर रेलवे ट्रैक सुचारू हुआ। रेलवे लाइन पर गिरे मलबे को हटाया गया। ट्रैक के फिट होने के बाद ट्रायल इंजन रन कराया गया। उत्तरकाशी में केंद्रीय टीम ने आपदा से नुकसान का किया निरीक्षण का उद्देश्य नुकसान का आकलन करना। डीएम ने दी परिसंपत्तियों की नुकसान की जानकारी। मसूरी में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन। शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। जवानों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जरूरतमंद मरीजों के लिए भी सैकड़ों यूनिट रक्तदान। लालकुआ में ई व्हीकल शोरूम में लगी भीषण आग। आग में करोड़ों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हल्द्वानी में युवक ने गला रेतकर आत्महत्या की। गला काटकर जीवन लीला समाप्त की। आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे ने की खुदकुशी। भारत सरकार की अंतर मंत्रालयीय टीम धराली पहुंची। आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से भी निरीक्षण किया। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने दी जानकारी। देहरादून में डंपर के साथ दौड़ते हुए गिरा युवक का। हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग में विधिक जागरूकता रैली का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आयोजन। शिक्षा साक्षरता के महत्व के बारे में बताया गया। ऋषिकेश में सीओ ने मुनि की रेती थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान थाने में कई प्रकार की व्यवस्था पर रखी नजर। मौके पर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक की है। सीएम नैब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। परिसर में चल रहे विकास कार्यों का रिव्यू लिया। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पंजाबी बस्ती में हादसा। 4 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिरी। हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था मौजूद। बिल्डिंग में फंसे कुछ लोगों को आई चोटें। दिल्ली में पेड़ से लटका मिला एक महिला का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। एशिया कप में आज भारत और यूएई के बीच मैच। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों का मुकाबला। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 9वीं बार खिताब जीतने उतरेगी। मैच
मैच खेलने से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान, कहा मैदान पर एग्रेशन के बिना काम नहीं चल सकता है, मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है। एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया। अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 188 रन बनाए, वहीं हांगकांग 9 विकेट गंवाकर 94 रन ही बना सकी। इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने दिया बड़ा बयान, कहा बेसबॉल को लोगों ने गलत समझा, हम बस खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की छूट दे रहे हैं। अब तक नहीं बिकी भारत पाकिस्तान मैच की टिकट, पैकेज सिस्टम सबसे बड़ी वजह बनी। 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच होगा मुकाबला। ऐसे 20 ऑक्शन में सबसे महंगे बिके डेवाल्ड ब्रेविस। प्रोटिया कैपिटल्स ने 8.30 करोड़ रुपए में खरीदा। 22 साल के बैटर लीग इतिहास में सबसे महंगे बिके। 7 फरवरी से शुरू हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026। भारत और श्रीलंका के बीच होगा मैच 8 मार्च को अहमदाबाद में, फाइनल की भी संभावना। पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान शिनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 2019 में खेला था आखिरी मुकाबला, तीनों फॉर्मेट में 34 मैच खेले। श्रीलंका ने एशिया कप की टीम में किया बड़ा बदलाव। जनित लियानांगे को टीम में किया गया शामिल। 3 साल बाद हुई वापसी। 13 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच। ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में छठे दौर में डी गुकेश को मिली हार। ग्रीस के निकोलस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। महिलाओं के वर्ग में वैशाली की बढ़त बरकरार। एप्पल लॉन्च करेगा आईफोन 17 सीरीज। सबसे पतला आईफोन आएगा। हार्टबीट मापने वाला एयरपॉड्स भी पेश होने की उम्मीद। आईटी मिनिस्टर बोले टिकटॉक बैन हटाने का कोई प्लान नहीं। भारत में फिर से शुरू होने की थी अटकलें। 2020 से देश में बैन है चीनी ऐप। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड पर बातचीत शुरू। ईयू के बीच टीम दिल्ली पहुंची। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने की तैयारी। ट्रंप टैरिफ से 0.50% कम हो सकती है जीडीपी ग्रोथ। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले अगर टैरिफ अगले साल तक हिस्सा है तो असर और भी बड़ा होगा। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सरकार की मांग पर फैसला। दिल्ली, कर्नाटक और एमपी हाईकोर्ट में चल रहे थे केस। मेहुल चौकसी को अर्थर जेल में साफ टॉयलेट और पानी मिलेगा। केंद्र ने बेल्जियम को 14 सुविधाओं की लिस्ट सौंपी। 13,000 करोड़ रुपए फ्रॉड का आरोपी। डॉक्टर बिंद्रा को फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। बोले सच की हमेशा जीत होती है। लोगों की लाखों की कमाई का लालच देने का था आरोप। भारत में बेरोजगारी दर G20 देशों में सबसे कम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले पीएम BERY योजना के सृजित हुई है 3.5 करोड़ नौकरियां। ITR दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते से भी कम समय। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025। रेड सी में ऑप्टिक फाइबर केबल कटी। इससे दुनिया भर का 17% इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हुआ। बिजनेस स्ट्रीमिंग जैसे कामों में आई रुकावटें। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। भारी विरोध के बाद इस्तीफा दिया। ब्रिक्स समिट में ट्रंप का नाम लिए बिना
जयशंकर बोले, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबसे फायदे वाली हो, दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। यरूशलेम को गोलीबारी पर इजराइल की कड़ी प्रतिक्रिया। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यरूशलेम हमले को लेकर कहा, यह हमारी राजधानी पर भयानक आतंकी हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम आतंकी हमले की निंदा की है। बोले, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। गोलीबारी में 6 की मौत हुई। नॉर्वे में कड़े मुकाबले में जीती लेबर पार्टी। 4 साल और सरकार का नेतृत्व करेंगे पीएम जोनास स्टोरी। 69 सदस्यीय नॉर्वे की संसद में लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 88 सीटों पर जीत मिली। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप में 49 गांवों में 5230 घर तबाह। 362 गांवों तक नहीं पहुंच सकी यूएन की मदद। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का ब्रिक्स देशों पर करारा हमला। पीटर नवारो बोले, वो हमारा खून चूस रहे हैं। मानानी केस में ट्रंप को राहत नहीं, ट्रंप को देने होंगे 733 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट आवर्जन पर सख्ती से सहमत। फ्रांस की संसद में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार ने विश्वास मत खोया। उन्हें अब पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।